पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचा। वजीर खारजा के अलावा तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदलो इंसाफ के वज़रा शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं लॉकडाउन से टैक्स वसूली में कमी, बरामदात मुतासर और सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात होते हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। ज़राई और सनती शोबों को 46 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। डरा धमकाकर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी PTI कोशिश करके देख ले। जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं PTI वालों की ज़हनियत देखें। उस रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद हैं। जुड़वा शहरों में मोबाइल डेटा सर्विस दोबारा मुअत्तल। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शदीद मुतासर। देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो चहलकदमी भी कर रहे हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। PTI रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रही हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार सिर्फ PTI है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों होती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फोकियत दें। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी PTI रहा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी हो। तुर्किया में शदीद बर्फबारी, अंकारा, इस्तांबुल समेत दीगर शहरों में हर तरफ सफेदी छा गई। पहाड़ी इलाकों में 50 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। इमारतों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी तह जम गई। बर्फानी तूफान से कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ है। महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। गवर्नर सिंध की हिदायत पर कराची में ओमान का कौमी दिन भरपूर अंदाज में मनाया गया। प्रेस क्लब चौक पर पाकिस्तान और ओमान के परचम लहराए गए। शानदार आतिशबाजी भी की गई। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने मुकाबले जीत लिए। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से मैदान मारा। बांग्लादेश ने नेपाल को 67 रन से शिकस्त दे दी। दुबई के शेख जायद रोड पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी रेस में रिकॉर्ड 2,78,000 अफराद शरीक हुए। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई रन के 6ठे एडिशन की क़यादत की। सालाना इवेंट का मकसद दोस्ताना माहौल की फराहमी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तरगीब देना था। कुरम में कशीदगी बरकरार, 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। हालिया कशीदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सूबाई हुकूमत का जिरगा 2 रोज़ क़याम के बाद पारा चनाह से पेशावर पहुँच गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। जिरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुरम में फ़िरका वारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दाम करे।
कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई की सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। अमन और अमान के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हमारी कोई आवाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है, आवाज है तो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। इतना रिच ये मुल्क है, चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। एआई इसमें तरक्की हो रही है। हमारा हाल ये है जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे बिजली के बिलों में अदा करते हैं। पार्लियामेंट में जागीरदारों और वडेरों की नुमाइंदगी है। फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत तो गरीबों और मुतवस्सत अफराद का नहीं सोचते। अवाम के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। एआई के दौर में हमारे यहाँ बिजली सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध का तालीमी बजट 481 अरब है, लेकिन सूबे में तालीम का पुरसान हाल नहीं। 73 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट का अहतमाम। नेशनल पार्क में हज़ारों तलबा और तालिबात ने IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। कराची में भी कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। जो नुकसान होता है एक दिन का GDP पाकिस्तान का 300 अरब, लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा। लाहौर इस्लामाबाद के साथ कराची में भी इंटरनेट बंद है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं एक दिन मुल्क बंद होने से 300 अरब का नुकसान होता है। PTI को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ गई है। 20,000 या 1 लाख अफराद निकालने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के गायब होने की खबर आएगी। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी या डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलावायु में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल न हुआ। मेजबान टीम डकवर्थ लुइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। स्ताइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान न्याजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट्स 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मुजारबानी, सिकंदर रजा और शान विलियम्स ने 2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। नागारा और 48, सिकंदर रजा 39 और मारूमानी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मंगल को कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया। ICC ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ICC जराये का कहना है भारतीय इनकार शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके गुलबाग में दोस्तों ने दोस्त को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला शाहिद और साथी ने एहसन सलीम को अगवा करके तावान का मुतालबा किया। सक्खर में डाकुओं का पन्नू आकिल के करीब गदपुर के कच्चे में पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। हमले के बाद डाकू फरार। पुलिस की भारी नफरी ताकुब में रवाना। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। NIOC का कहना है केसेस बलूचिस्तान और KP से सामने आए। DI खान और यूब से ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियां पोलियो पॉजिटिव निकली। जाफराबाद के एक बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। कोई नहीं लगी मामी, ये अल्लाह ताला जो इंसाफ आए, मकाबात अमल ये करना, ये भुगतना है लोग। कराची अवामी थिएटर फेस्टिवल में मीम ड्रामा पेश किया गया। छोटे से घर की हकीकत पर मबनी कहानी, सूमी, शहबाज और दीगर फनकारों की शानदार अदाकारी को हाज़रीन ने खूब सराहा।